हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले 11th के चैनल पे। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप सभी लोग एकदम ठीक है, परफेक्टली फाइन है। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। यार बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम जो बचे कुछ चैप्टर्स है वो ख़त्म कर दो, तो आ गई मैं नया चैप्टर लेके। बट थोड़ा सा ट्विस्ट है यार, लंबे चैप्टर को करने से अच्छा आई थॉट क्यों ना हम समरी और सिर्फ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करें, शॉर्ट वीडियो रखेंगे और सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इजी है ना यार? कौन चाहता है कि यार कल एग्जाम और मैं आज 3-4 घंटे बैठ के बस वीडियोस ही देखता रहूँ? नोबडी वांट्स दैट। तो आई थॉट कि यार जो मैं करती थी कि भाई समरी करी, क्वेश्चन आंसर्स करे, चैप्टर खत्म, बंद कर दिया, तो तुम लोग भी वही करो ना। क्यों इतना लेंथी प्रोसेस के थ्रू जाना है? तो स्टार्ट कर दे चैप्टर। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना क्या हाल चाल, एग्जाम्स हो गए कि नहीं, और अगर होने वाले हैं तो कब होने वाले हैं। मेक श्योर यू मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन। तो यार आज का चैप्टर जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, आई नो दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। चैप्टर का नाम है सिल्क रोड। यार सिल्क से मुझे सिल्क ही समझ आती है, बट ये सिल्क रोड क्या है? सिल्क रोड बहुत ज़्यादा फेमस एक रोड था जो कि ट्रेड के लिए बना था। ट्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बाहर की किसी कंट्री से पेट्रोल मंगाना है, मुझे बाहर की किसी कंट्री से कोई पर्टिकुलर क्लोथिंग ब्रांड मंगाना है जो कि एयरवेज से बहुत कॉस्टली पड़ेगा या किसी और सोर्स से भी बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो ये जो रूट था, ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, चाइना से लेकर कनेक्टेड ये कहाँ कहाँ रेड लाइन है? अज़रबैजान, इराक, टर्की, ग्रीस, इटली, रोम, ये सारे मतलब छोटे छोटे एरिया से कनेक्टेड था, अलग अलग कंट्रीज से कनेक्टेड था ये जो रोड था। तो इस रोड से बहुत ज़्यादा आसान हो गया था ट्रेडिंग करना। पर चैप्टर में हम ये ट्रेडिंग वगैरह नहीं पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक इंसान जाना चाहता था ऊपर कैलाश पर्वत पे। यार मतलब हिम्मत है इन लोगों में कि यार इनको कैलाश पर्वत पे जाना है। या मुझसे यहाँ वाला ट्रैक नहीं होता खीरगंगा वगैरह का, ये जाना चाहते हैं पर्वत पे। कौन से पर्वत पे? कैलाश पर्वत पे। तो मतलब बीच में ना बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे, रोड ख़राब होगा, स्नो मिलेगी, लोगों को समझ नहीं आएगी भाषा, तो कैसे सारी चीज़ें सॉर्ट होंगी वो इस चैप्टर में हम लोगों को समझना है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा एग्जैक्ट रोड। एंशिएंट सिल्क रोड ऐसा था। कैसा था? इटली से आ रहा है यहाँ पर इस्तांबुल, इस्तांबुल से यहाँ पर सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, ये रहा पूरा। तो मतलब ये पूरा कनेक्टेड था, अलग अलग जगहों से पूरा कनेक्टेड था। ठीक है। द सिल्क रोड वॉज एन एंशिएंट ट्रेड रूट। क्या था भाई? ट्रेड रूट था। दैट लिंक द वेस्टर्न वर्ल्ड विद द मिडल ईस्ट एंड एशिया। क्या क्या कनेक्ट करता था? वेस्टर्न वर्ल्ड को मिडिल ईस्ट और एशिया से कनेक्ट करता था। इट वॉज अ मेजर कॉन्डुइट फॉर ट्रेड बिटवीन द रोमन एम्पायर इन चाइना एंड लेटर बिटवीन मीडिवल यूरोपियन किंगडम्स इन चाइना। यार इतनी सारी थ्योरी पढ़ के ना ऐसा लगता है कि मतलब, बट ठीक है, हमको समझना है। इन शॉर्ट, आप लोगों को ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसना है। आपको चैप्टर से मतलब है कि भाई सिल्क रोड क्या है, ऑथर जो है वो कौन है, यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो करना क्या चाहता है। अपनी जर्नी में माउंट कैलाश जाना चाहता था ना, कोरा कंप्लीट करने के लिए। तो उस रास्ते में ये क्या क्या देखता है, किन किन लोगों से मिलता है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ समझनी है। दैट्स इट। ये नहीं पता लगाना कि भाई सिल्क रोड पे कितना ट्रेड हो चुका है, कौन कौन सी कंट्रीज जुड़ी थी, कहाँ कहाँ से रास्ता जाता था। दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस एट ऑल। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं फिर हमारी समरी से। निक मिडल्टन हमारे ऑथर साहब का नाम है। क्या है? निक मिडल्टन हमारे ऑथर साहब का नाम है। देखो वीडियो तुमको अच्छी लगेगी अगर तुम ध्यान से देखोगे, मतलब समझने की कैटेगरी में बता रही हूँ कि भाई समझ आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ समरी है। लंबा चैप्टर समझने से अच्छा हम लोग समरी समझें। क्यों 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद करें, जब जो चीज़ आधे घंटे में समझ आ सकते यूं ही, तो मतलब आई डोंट फील कि मतलब लेंदी प्रोसेस करना चाहिए। ध्यान से समरी पे ध्यान देना। निक मिडल्टन हमारे ऑथर का नाम है, ये हमको पता चल गया। ठीक है, पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट। टू कंप्लीट दी कोरा क्या होता है? कोरा एक यात्रा है। जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं?
कहाँ जाते हैं यार? केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नहीं, और भी कुछ, बद्रीनाथ, ऐसे जो मतलब हमारे तीर्थ स्थान जो है हम लोग उसकी यात्रा करते हैं। आई एम सॉरी, आई एम बैड एट दैट। अभी मतलब जाने की उम्र भी नहीं है तो याद कैसे रहेगा। तो बहुत सारे जो हमारे तीर्थ स्थान हैं हम लोग यात्रा करते हैं कि भाई हम लोगों को ये चीज़ करनी है ताकि अच्छे से मतलब आफ्टर प्रोसेस सही हो जाए हमारा, कि हमारे कर्म अच्छे हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर चाहता था कोरा करना। कोरा क्या होता है? इट इज़ बोथ अ टाइप ऑफ पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थल एंड अ टाइप ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिस इन द तिब्बतन बुद्धिस्ट और बॉन ट्रेडिशंस। अब यार ये जो बुद्धिज़्म है ना, तिब्बत तुम लोगों ने सुना होगा, तो तिब्बतन साइड के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं हमारे, जैसे लद्दाख में होते हैं, ऑरेंज सा कपड़ा बांध कर रखते हैं, सर थोड़ा सा खाली रहता है, थोड़ा नहीं पूरा ही खाली रहता है। तो वैसे ही ये मॉन्क्स जो होते हैं ना, इनका मानना होता है कि मेडिटेटिव प्रैक्टिस है कोरा करना। जैसे हमारा मथुरा में गिरधारी जी का चक्कर लगाते हैं, आई गेस तुम लोगों ने सुना होगा, मैं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं जा रही। तो मतलब हम लोग जब भी कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वी फील कि यार मेडिटेशन हो गई, भगवान से मिलजुल लिए, थोड़ी बातचीत हो गई, ये समझते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कोरा करना चाहता था, ठीक है। वो एक तीर्थ स्थल भी माना जाता है, एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस भी मानी जाती है। दी प्रोटैगनिस्ट डिजायर टू ट्रैवल टू माउंट कैलाश। प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर जो है वो जाना चाहता था कैलाश पर्वत पे। कहाँ? माउंट कैलाश। अब ये थोड़ी कि घर से बाहर निकले कैलाश आ गया, नॉट दैट इजी। मीलों चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बर्फ होती है, चढ़ाई होती है, इतनी ज़्यादा गंदी चढ़ाई होती है कि मतलब लोग थक जाते हैं, और वापस आने का तो सीन ही नहीं है। इतनी मुश्किल से ऊपर पहुँचो तो थोड़ा और चढ़ के ऊपर पहुँचो, तो क्या ये पहुँच पाएगा? ये चीज़ हमको समझनी है कि क्या ये माउंट कैलाश तक पहुँच पाएगा। भाई स्ट्रेंथ तो लगती है, बहुत स्ट्रेंथ लगती है। सेतन वॉज हायर्ड। सेतन कौन है बेटा? अभी टी सेतन नहीं बोलेंगे, सेतन बोलेंगे, ट सेतन नहीं, सेतन। सेतन एक इंसान का नाम है। वॉज हायर्ड टू ट्रांसपोर्ट हिम टू माउंट कैलाश। सेतन एक ड्राइवर है जिसने ड्यूटी ली थी। फॉर एग्जाम्पल मैं गई भाई लद्दाख, अब मुझे क्या पता कि लद्दाख में लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सीन क्या रहेगा, एल्टीट्यूड क्या रहता है, ठंड बहुत है, सर दर्द होगा, क्या होगा, क्लाइमेट चेंज तो होता है। तो मैंने ना एक बंदे को हायर कर लिया, प्रोटैगनिस्ट ने सेतन को हायर किया कि भाई तू मुझे माउंट कैलाश तक पहुंचा दे, पैसा तुझे पूरा मिलने वाला है, पैसे मिल जाएंगे, काम पूरा होगा, बस मुझे माउंट कैलाश पहुंचा दे। लामो, लामो क्या है? एक लेडी का नाम है। हैंडेड हिम अ लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट एज अ फेयरवेल गिफ्ट। तो यार जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट होता है वहाँ से वो जाता है सेतन के साथ अपनी जर्नी के लिए, ऊपर 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 ये जाते जाएंगे। तो एक लेडी है लामो जिसने गिफ्ट किया उसको फेयरवेल गिफ्ट, यानी कि जाते वक्त हम गिफ्ट देते हैं ना, जैसे हमारे रिश्तेदार जब घर आते हैं कुछ पैसे दे के जाते हो ना, अरे अरे मम्मी ले लेती है वो पैसे, वैसे ही यार लामो ने क्या किया, उसको फेयरवेल गिफ्ट में दिया एक शीप स्किन का कोट। यार हमारे पैसे तो ले लिए जाते हैं, है ना, कि मतलब हमने तुम्हारे रिश्तेदारों को ऑफर किया था, हमने बुलाया था, तुम क्यों पैसे लोगे, हमें दे दो। बट लामो ने इसको दे दिए पैसों के बजाय क्या, एक शीप स्किन का कोट दिया फेयरवेल गिफ्ट में। यहाँ तक समझ आया? मोनोटोनस तो नहीं लग रहा? देखो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, सारी चीज़ें खुद से बता देना कमेंट सेक्शन में। मैम लंबा खिंच रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट रखो, इससे ज़्यादा भी शॉर्ट करना है, कुछ सजेशन फीडबैक, मेक श्योर यू मेंशन इट इन द कमेंट्स सेक्शन। आगे चलते कि आगे क्या हुआ। ही मेड डैनियल हिज फ्रेंड टिल दाशन। दाशन अराइव। दाशन एक जगह है, प्लेस है दाशन। तो यार बीच में ना इसको डैनियल मिला। अब ये जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर, इसको आती थी इंग्लिश, वहाँ के लोग इंग्लिश समझ नहीं रहे थे, वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं समझ रहे थे, तो इसने डैनियल को अपना बनाया दोस्त। ठीक है, डैनियल को इसने अपना दोस्त बनाया ताकि वो ट्रांसलेशन में सारी चीज़ों में मदद कर सके। अब डैनियल इसके साथ गया वहाँ तक जहाँ तक इसको जाना था। कहाँ तक जाना था? दाशन। सेतन चोज अ शॉर्टकट टू द साउथ वेस्ट। सेतन ने क्या किया? सेतन ने एक शॉर्टकट लिया, जैसे हम लोग नहीं करते कि यार लंबे रूट के बजाय शॉर्टकट ले लें, तो सेतन ने एक शॉर्टकट लिया साउथ वेस्ट की तरफ, विच वॉज अ स्ट्रेट पाथ टू माउंट कैलाश।
अब यार ये रहा कैलाश, एक रास्ता ऐसे 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 जा रहा है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, तो ये वाला रास्ता चूज करोगे ना। इसने भी यही किया। When they first started their expedition यानी कि जर्नी, यानी कि अपनी यात्रा, इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, पहले ही शॉर्टकट ले लिया। सही है ये भी, वैसे जल्दी पहुंच जाएंगे। To get to their destination, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए they had to travel across high mountain passes। अब यार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए इनको बहुत सारी जगहों को पास करना था। किसको पास करना था? बहुत सारे रूट्स को क्रॉस करके जाना था। ठीक है, सब्र रखेंगे थोड़ा सा, एंड में बताऊंगी कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है, किसका क्या क्या रोल था। थोड़ा सा सब्र तो मैनेज हो सकता है ना, थोड़ा सा सब्र तो कर सकते हो। आ जाते हैं आगे। Satan assured him that if there was no snow, it would be no problem। अब यार तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है, अगर तुम लोग कभी शिमला या किसी पहाड़ी एरिया में गए हो, हिमाचल या उत्तराखंड साइड, तो वहाँ के लोग ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत काइंड और जेनरस होते हैं। आई मीन आई फेल्ट दैट कि ये जो पहाड़ी लोग होते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हमेशा रहते हैं रेडी कि यार मैं इसकी मदद कर दूँ, मैं इसकी मदद कर दूँ। खाना बहुत अच्छा होता है उनका, हमेशा हॉस्पिटैलिटी वाला वर्जन में ऑन रहता है कि भाई हमारे घर कोई आ रहा है, वी हैव टू ऑफर आवर बेस्ट, हम लोग उसको बेस्ट ही करके देंगे। ये चीज़ तुमने नोटिस की है? आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस, तो मैंने तो ये चीज़ नोटिस की है कि भाई वो लोग हमेशा केयरिंग मोड में रहते हैं कि आइए और कुछ अच्छा से लेकर जाइए। कुछ वैसा नहीं रहता, मतलब चंट होता है ना, चंटपना, वैसा कुछ नहीं होता। वरना ट्रैवल करते वक्त हमको कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कितने गंदे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बट पहाड़ों पे आई फील कि एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। तो ये जो सेतन आदमी है ना, ये बहुत ही अच्छा है। ये सब कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि सेतन ऐसा ही है। सेतन इज़ अ वेरी जेनरस काइंड मैन, बहुत ही अच्छा इंसान है, नेक दिल इंसान है। ठीक है, आगे अगर इनके सेतन का कैरेक्टर स्केच पूछे कि भाई सेतन कैसा है, यू मस्ट नो कि वो कैसा है। पता चल गया? चलो, तो यार सेतन ने बोला कि भाई अगर आगे बर्फ़ नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से आसानी से चले जाएंगे। दे पास थ्रू अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस, एसेस यानी कि डंकी, मैमल, डोंकी, गधे, थोड़े से डरावने, थोड़े से वाइल्ड गधे उनको मिले रास्ते में। अ फ्यू गेजल्स, गेजल्स यानी कि एंटीलोप्स फॉर एग्जाम्पल, डियर जो होता है ना, 12 सिंगा टाइप्स हमारा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं गेजल्स। तो उनको रास्ते में ना बहुत सारे जंगली जानवर मिले, मोटे मोटे। एंड शेफर्ड्स टेंडिंग टू देयर शीप, शेफर्ड्स ये जो बकरी चराने वाले होते हैं ना, तो वो अपनी बकरियों को घास चरा रहे थे, घास फूस चारा दे रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? मैं थोड़ा सा ऐसे इसलिए चल रही हूँ ट्रेन की स्पीड से क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स बस ऑलमोस्ट मंडे ट्यूसडे में हो इंग्लिश के। सो आई एम थिंकिंग कि यार जल्दी से सारी चीज़ें शॉर्ट वीडियोस में कवर हो जाएं, ताकि ये ना रहे कि यार ये चैप्टर भी मिल जाता, काश। वो काश वाला फेज़ नहीं चाहिए, तो इसीलिए जल्दी से चैप्टर ख़त्म करेंगे। यहाँ तक समझ आया? चलो चलते आगे। When they reached the top of the hill, भाई अब लोग ये हिल के ऊपर वाली साइड पे पहुंच गए, टॉप पर। ठीक है, they passed dark tents where nomads lived। कौन रहता था? nomads lived। कहाँ पर? ये लोग ऊपर एकदम पहाड़ी पे पहुंचे, ऊपर जाकर इन्होंने क्रॉस किए कुछ डार्क टेंट्स जहाँ पर नोमैड्स रहते थे। कौन रहते थे? नोमैड्स रहते थे। बंजारा बोल सकते हैं, ठीक है, बंजारा बोल सकते हैं। As a guard he noticed a Tibetan mastiff। mastiff कौन होता है? एक डॉग की ब्रीड है जिसके कान ऐसे रहते हैं और बहुत बड़ा सा लार्ज जॉ होता है उसका, बहुत बड़ा सा लार्ज जॉ होता है। ये जो जॉ है बहुत बड़ा होता है, डॉग की एक ब्रीड है मैस्टिफ। वेटिंग आउटसाइड द टेंट, भाई हम लोगों के जब राजा वगैरह का टाइम होता था ना, पुलिस वालों को देख लो, चलो राजा वगैरह को छोड़ो, पुलिस वाले आज के टाइम पे डॉग्स को लेके घूमते हैं। जर्मन शेफर्ड हो गया और एक और बड़ा सा होता है जिसका मुझे नाम नहीं पता। ये किस लिए रखते हैं? क्योंकि इनकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। इनको दूर से स्मेल आ जाएगी कि भाई वहाँ कुछ गड़बड़ है, इनको दूर से स्मेल आ जाती है, तो इसीलिए डॉग्स को रखा जाता है। तो यहाँ पर टेंट के बाहर पहरेदारी कौन कर रहा था? मैस्टिफ, एक डॉग की ब्रीड है। As he approached the tents, these mastiffs chased after him। जैसे ही सेतन पहुंचा टेंट के पास कि भाई थोड़ा सांस वांस ले लूँ, पूछ लूँ कहाँ पहुंच गए हम, तो डॉग्स ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, भौंकने लग गए। क्योंकि डॉग है भाई,
फितरत है उनकी, कोई भी अनजान आएगा वो भौंकेंगे। द जॉज ऑफ दीज डॉग्स वर क्वाइट ह्यूज। भाई डर लग जाता है कुत्तों को देख के कभी कभी। इट्स लाइक काट खा गया तो भले कितना अच्छा हो, कितना शरीफ हो, कितना मासूम हो, भौंकते वक्त लगेगा कि भाई काट खा सकता है, बच लो थोड़ा सा। तो यार इसको भी डर लग रहा था कि यार काट ना जाए। यहाँ तक समझ आया? चलो आगे चलते हैं। They saw snow-capped mountains with rushing rivers that were stopped by ice as soon as they approached the valley. तुम लोगों ने आई गेस तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, पता नहीं देखा होगा, कभी कश्मीर जाना, नदियाँ बह रही होती हैं, आगे एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टीला है या पहाड़ समझ लो, जैसे ही रिवर वहाँ पर टच करती है वो बर्फ़ बन जाती है। कभी सीन देखा है ये वाला कि भाई पानी बहता 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 बर्फ़ से टच हुआ, वो भी बर्फ़ बन गया। मतलब पानी तो बह रहा है एक जगह से, बट एक जगह पर आकर वो बर्फ़ बन रही। इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा था। द टर्न्स वर शार्पर। अब तुम लोग माउंटेन्स गए हो तो ठीक, नहीं गए तो मैं सारी माउंटेन्स की डिटेल्स दे दूँगी आज। तो यार पहाड़ों में ना रास्ता ऐसे ऐसे होता है और बहुत शार्प कट्स होते हैं, एकदम ऐसे एकदम ऐसे एकदम ऐसे, पता नहीं चलता सामने से कौन आ रहा है, ऐसे शार्प टर्न्स होते हैं। एंड द रोड्स बिकेम बम्पियर एज दे रोड थ्रू द हिल। ऐसे ऐसे रास्ते बन रहे थे, ऐसे ऐसे, और उसके बाद ऐसे ऐसे घूमते 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 हुए ऐसे 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 रास्ते थे। बहुत डर लग रहा होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ना सर बहुत भारी हो जाता है, वॉमिट सा फील होता है। ये मैं रिसर्च नहीं कर आई हूँ, ऐसा हुआ है, सच्ची घटना पर आधारित है ये, ठीक है, ऐसा हो चुका है, इसलिए बता पा रही हूँ कि यार ये चीज़ें होती हैं। अगर तुम लोग अपने बेस लेवल से फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर से या नीचे किसी भी लेवल से ऊपर जाओगे ना पहाड़ों पे, यू विल फील कहाँ आ गया यार, कहाँ आ गया, वापस लेके चलो। तो यहाँ पर इसके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। Satan was in third gear at the time. The protagonist's ears were pressed together. भाई सेतन ने लगा ली थर्ड गियर और अब गाड़ी चल रही बहुत तेज़ी से, बढ़िया तरीके से। ऊपर जाते जाते ना कान बंद हो जाते हैं, तुमको सुनाई नहीं देता ढंग से, मतलब एक अजीब सी एयर पास होती है और कान बंद हो जाते हैं, और फिर अचानक से जाके ऊपर खुल जाते हैं। तो वो वाला जो सफ़र होता है ना, उसमें लगता है कि बस गाड़ी रुक जाए और मेरे कानों को खोल लूँ मैं। ऐसा ही कुछ प्रोटैगनिस्ट के साथ हो रहा था। उसको हेडेक हो रहा था, हेडेक के साथ साथ उसको अजीब सा लग रहा था, उसकी नोज़ ड्रिप कर रही थी, यानी कि उसको जुकाम सा फील हो रहा था। नोज़ कंजेशन बोलते हैं हम उसको, कि नाक जाम हो गई, ब्लॉक हो गई। टू क्लियर द कंजेशन ही हेल्ड हिज नोज एंड स्नॉटेड यानी कि टू ब्लो आउट एयर नॉइजली। यार उसको जुकाम होता है तो उसने ऐसे, हम लोग जैसे नाक साफ करते हैं ना, यू, ठीक है, तो वैसे ही इसने कुछ किया था कि भाई सांस तो ले पाऊँ, सांस भी नहीं ले पा रहा था। दे वर एट 5210 मीटर्स, 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। बहुत ऊपर थे, एग्जैक्टली बहुत ऊपर थे। अकॉर्डिंग टू हिज रिस्ट वॉच के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ऊपर था, सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर, यानी कि काफ़ी ऊपर था, इसीलिए एल्टीट्यूड चेंज हो रहा था। They came to their first roadblock, a snow-covered road. अब रास्ते में रुकावटें तो आएंगी, रास्ते में रुकावटें तो आएंगी। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताना चाह रही हूँ बीच में, कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो पढ़ाई के लिए एक एजुकेशनल ट्रिप पर जाना चाहता था, तो इसीलिए ये यहाँ पर आ गया। कोरा कंप्लीट करना, थोड़ी सी रिसर्च भी करनी थी। तो यार अब इनको ना रोड पर मिल गई पूरी बर्फ़ ही बर्फ़। बर्फ़ में गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, इफ़ यू नो दिस, कि बर्फ़ में गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, कार के टायर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वाइल सेतन ड्रोव कॉशियसली यानी कि बहुत ध्यान से, स्पीड बहुत कम होती है, बहुत बारी तो हेडलाइट्स जला के रखनी पड़ती है कि भाई पता चले कि हम आ रहे हैं और पीछे वाले को भी दिख जाए कि मैं जा रहा हूँ आगे, पीछे से और आगे से ठुकने के चांसेस ना रहें। तो सेतन बहुत ध्यान से चला रहा था। The protagonist was having headache. ऊपर से इसके सर दर्द में जा ही नहीं रहा, कुछ शांति नहीं हो रही, इतना सर दर्द हो रहा था किसके, प्रोटैगनिस्ट के। He swallowed water from his water bottle. They were still making their way up the hill. धीरे धीरे 20 की रफ्तार से ऊपर जा रहे थे। यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट ने, मेन कैरेक्टर ने पानी पिया वाटर बॉटल से कि भाई सर दर्द ठीक हो। सर घूम रहा था उसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से, समझ आ रहा है।
ऐसा तो नहीं लग रहा यार मैम आई ट्रेन की स्पीड से भागी और ख़त्म हो गया लेक्चर, ऐसा तो नहीं लग रहा। देखो तुम्हारा ही भला है, तुम लोग जितनी जल्दी वीडियो को देख लोगे उतनी जल्दी समझ आ जाएगा। और क्वेश्चन आंसर्स इसी समरी से रिलेटेबल है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो, दे क्लाइम टू अ हाइट ऑफ 5515, पिछले में थे 5210, 5515 मीटर्स अबव सी लेवल, और ऊपर पहुंच गए। यार इनकी गाड़ी का टायर पंचर क्यों नहीं हुआ? मतलब पहाड़ों पे तो ये फेमस चीज़ है कि भाई गाड़ी का टायर पंचर हो गया, बोनट खोल के बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है। हुआ है कभी ऐसा ट्रिप्स पे? ये तो भाई बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, होती हैं यार। पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, पेट्रोल पंप नहीं है आसपास कहीं, तो इनके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें तो होंगी क्योंकि ट्रिप पर गए हैं। वो भी कौन सी ट्रिप पे? आसान ट्रिप नहीं, शिमला मनाली नहीं जा रहे, माउंट कैलाश पे जाना चाह रहे हैं ये, माउंट कैलाश। तो देखते हैं क्या होगा आगे। दे केम टू अ हॉल्ट, हॉल्ट यानी कि रुकना, वंस मोर, एक और बार गाड़ी रुक गई। एंड एज सेतन, एक सेकेंड, अनस्क्रूड द लिड ऑफ द फ्यूल टैंक, इट हिज्ड यानी कि उसमें से आवाज आने लगी। एल्टीट्यूड और क्लाइमेट चेंज की वजह से भाई गाड़ी भी अब खराब हो रही थी, उसमें से आवाजें आ रही थी, धुआं सा आ रहा था। फ्यूल टैंक खोला इसने। Satan warned them not to smoke near the gasoline because it was expanding due to the low atmospheric pressure. गैसोलाइन के पास स्मोक मत करो वरना सब फट जाओगे। कहते हैं ना कि जहाँ पर गैस सिलेंडर ऑन हो वहाँ पर हमको स्मोक नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, कुछ भी नहीं ऐसे जलाना चाहिए, आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी उसने यही चीज़ समझाई। They took a small break at Hor. Hor क्या है? एक स्मॉल टाउन है। इन्होंने 2 बजे करीब एक ब्रेक लिया छोटा सा कि बहुत चल लिए भाई, बहुत चल लिए, थक गए, तो ये होर पे रुके। अ स्मॉल टाउन विच सीम टू बी अ मिजरेबल प्लेस टू द प्रोटैगनिस्ट। यार अब ये लोग होर रुक गए। डैनियल पीछे लासा की तरफ निकल चुका था, ठीक है, तो अब होर इसको अच्छी जगह नहीं लगी। प्रोटैगनिस्ट को होर जगह अच्छी नहीं लगी, बहुत ही कचरा सब फैला हुआ था। मतलब पहाड़ों में जाकर तुम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देख रहे हो, एक साइड डंप यार्ड आ गया, कचरे का पेटी, सारा कचरा वहीं पर ही है, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये जगह भी वैसी थी। Satan went to a mechanic to get the punctures done. अब इनकी गाड़ी में 2-3 पंचर तो आए थे बट इग्नोर कर दिया कि भाई चलते हैं, ट्यूबलेस टायर होगा इनका, ऐसे कुछ होगा, या पता नहीं कौन सा टायर बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं याद। तो टायर कुछ अच्छी क्वालिटी का होगा इनका कि चल गया। तो अब 2-3 पंचर्स थे, तो ये आगे जाके रोके कि भाई मैं पंचर लगवाया था। यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट अकेले बैठा रहा। They stopped at a guest house in Dashan at 10:30 PM to spend the night. 10:30 बजे फाइनली डाशन पहुँच गए। ये रुके एक गेस्ट हाउस में कि भाई रात बितानी है। रात में जनरली लोग प्रेफर नहीं करते पहाड़ी की चढ़ाई प्रेफर नहीं करते हैं। Due to the change in altitude and cold weather, the protagonist became ill and suffered from nose congestion. भाई मौसम बदल गया, जज्बात बदल गए, समय बदल गया, सब बदल गया। नाक भी तो इंसानों वाली है यार, वो भी धोखा रह गई। जुकाम हो गया गंदा वाला, सर दर्द भी हो गया। He was awake the entire night, पूरी रात वो सो ही नहीं पाया। कभी नोटिस तो क्या होगा? नोटिस क्या यार, ये तो कॉमन चीज़ है। नाक जब बंद होती है तो मुंह से सांस नहीं ली जाती, मुंह से भी नहीं आती, नाक से तो वैसे ही नहीं आती। ऐसा लगता है कि बस अभी गए। तो इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है पहाड़ों में, इफ़ यू नो दिस। सेतन ड्रोव हिम टू अ तिब्बतन मेडिकल कॉलेज द नेक्स्ट मॉर्निंग। भाई अब सेतन अच्छा इंसान है ना, दयालु इंसान है कि भाई मैं तेरी मदद करूँगा, तू मेरा भाई है, भाई साथ में चलते हैं मेडिकल कॉलेज। वो उसको मेडिकल कॉलेज लेके गया कि भाई दवाई खा, जिंदा रहना ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट। Where he saw a Tibetan doctor who gave him a 5-day prescription of medicines in a brown envelope. एनवेलप में यार 5 दिन की दवाई चिपका दी। ये तो वैसे काम होता है, ऐसे आई वोंट से कि 1 दिन की दवाई के बजाय 5 दिन की दवाई गलत बात है, बट लोग फॉलो तो करते नहीं है, बट डॉक्टर का काम है देना। 5 दिन की दवाई दे दी, भले ही उसको रुकना 2 दिन के लिए हो, बट 5 दिन की दवाई तो भाई तू खा, तेरा जुकाम नहीं ठीक होगा वरना। तो इसने 5 दिन की दवाई ली एक ब्राउन से लिफाफे में। यहाँ तक समझ आया?
कोई डाउट है तो जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। तो क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? चलो। The protagonist was in good spirits after a full day। protagonist तुमको अब तक समझ आ गया होगा कि protagonist कौन है। protagonist ऑथर यार, ऑथर अपने ऑथर ही नरेटर है, खुद के बारे में बता रहा है, ठीक है। निक के बारे में ही बात कर रहे हैं, प्रोटैगनिस्ट के बारे में, ठीक है। तो यार ऑथर जो था यानी कि प्रोटैगनिस्ट इसलिए बोल रहे क्योंकि आसानी हो जाती है कि भाई अलग कैरेक्टर है। तो प्रोटैगनिस्ट बहुत ही अच्छे स्पिरिट में यानी कि अच्छी हेल्थ थी, एनर्जी थी, क्योंकि उसने दवाई ले ली थी। Satan then left him, assuring him of his well-being। अब यार पता हमारे इंग्लिश में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें लोग सोचते हैं कि ये सही है, वो सही है, सब कुछ सही है। तो सेतन जो है यहाँ पर इन जनरल दिमाग में अभी आया तो सो आई थॉट कि बता दूँ। सेतन को आधे लोग शैतान बोलते हैं, सेटैन या फिर शैतान, कुछ लोग सेतन बोलते हैं। अब यार मैं ना लद्दाख गई हूँ ना, मैं मतलब दोस्त है मेरे वहाँ पे, तो आई एम नॉट श्योर कि इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे, ना ही मैं चाइना गई हूँ, सो आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पर सेतन भी है कुछ जगह, कुछ लोग शैतान भी बोल रहे हैं। इट्स लाइक कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं। तो शैतान भी हो सकता है, सेतन भी हो सकता है, ठीक है। तो यार वो वहाँ से चला गया उसको छोड़कर कि अब मेरा काम हो गया, क्योंकि ड्राइवर था, हायर किया था, तो इसने उसको वहाँ ड्रॉप किया और वो चला गया। प्रोटैगनिस्ट वॉज स्टेइंग एट डार्शिन। इसको डार्शिन भी बोलते हैं, डार्शिन भी बोलते हैं, डार्शिन या डार्शिन, चो और शो दोनों में फ़र्क है, डार्शिन भी बोल सकते हैं। विच कंटेन्ड अ जनरल स्टोर विथ चाइनीज सिगरेट्स, सोप एंड अदर आइटम्स। अब ये वहाँ पर चाइना का सामान तो मिलेगा ही क्योंकि एरिया ही वही है, तो इसको वहाँ पर एक जनरल स्टोर मिला। Every day in the afternoon, the men gathered around a shabby table to play pool। गंदा से एक टेबल था, वहाँ पर पूल खेलते थे, ठीक है। In the narrow stream, women would wash their hair। छोटी सी नदी सी बह रही थी, उसमें बाल धोती थी। हमारे यहाँ तो भाई बाहर निकाल देंगे वहाँ से कि अगर तुमने बाल यहीं नदी में धो लिए तो इनके अलाउड था। डार्शिन हैड वन इशू। डार्शिन में ना एक इशू था कि वहाँ पिलग्रिम्स नहीं थे, यानी कि तीर्थ यात्री बिल्कुल भी नहीं थे। कहाँ से आया था ये? रावू से हायर किया था इसने सेतन को। कहाँ आया? डार्शिन में, ठीक है, डार्शिन में ये आया। तो इसको यहाँ पर पिलग्रिम्स नहीं मिले। अकॉर्डिंग टू लोकल्स द साइट वुड बी पैक्ड विद पिलग्रिम्स ड्यूरिंग पीक पिलग्रिमेज सीजन। अब वहाँ के जो लोकलाइट्स थे, जो वहाँ रहते थे, उनके हिसाब से भाई सीज़न होता है जाने का। केदारनाथ 12 महीने नहीं खुलता, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 2-3 महीने, कुछ महीनों का, उसी टाइम में बस खुलता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी भीड़ तभी होती है जब सीज़न होता है, तभी यहाँ पर पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्री दिखते हैं। इन डार्शिन्स वन एंड ओनली कैफे ही मेट समवन। डार्शिन के एक ही कैफ़े में, एक ही कैफ़े था वहाँ पर, वो एक इंसान से मिला, उसका नाम था नॉर्बू। नॉर्बू कौन है? तिब्बतन हु वर्कड एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर इन बीजिंग। बीजिंग में काम करता था। डार्शिन क्यों आया था? क्योंकि उसको भी कोरा कंप्लीट करना था। लाइक द प्रोटैगनिस्ट ही केम टू डार्शिन टू फिनिश द कोरा। भाई जाते तो बहुत लोग कर नहीं पाते सब लोग, फ़र्क इतना ही है कि जाना तो मैं भी चाहती हूँ केदारनाथ, बट बाई ट्रैक भी तो करना होगा, बॉडी भी तो मेरी है, कर भी पाएगी कि नहीं। तो ये यार कहना आसान है कि भाई केदारनाथ जाऊँगा, जाना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ही वॉज ओवरवेट एंड हैड ट्रबल्ड वॉकिंग। द प्रोटैगनिस्ट डिसाइडेड टू अकम्पनी हिम ऑन हिज पिलग्रिमेज। अब यार प्रोटैगनिस्ट ने आने के ऑथर ने सोचा कि एक से बढ़ के दो, एक से भला दो लोग साथ में जाएंगे, इजी हो जाएगा। दे हायर्ड यॉक्स टू ट्रांसपोर्ट देयर बिलोंगिंग्स। नॉर्बू however gave up because to his last stomach and decided not to finish the कोरा। तो यार इन्होंने ना हायर कर लिया था लगेज के लिए, और एंड में जाकर इसका मोटा सा पेट, हेल्दी सी बॉडी बीच में आ गई। इसकी हेल्दी सी बॉडी बीच में आ गई, किसकी? नॉर्बू की हेल्दी बॉडी बीच में आ गई, और वो थक कर हार मान गया कि भाई मुझसे नहीं होगा। आई वोंट बी एबल टू डू दैट।
आई वोंट बी एबल टू डू दैट, तो वो हार मानकर थक कर बैठ गया, कोरा के लिए गया ही नहीं। यहाँ पर भाई हमारी समरी कंप्लीट हो गई, सॉर्टेड। समझ आया, बढ़िया लगा। तो अब आ जाते मेन कैरेक्टर्स पे यार। लामो, बढ़िया नाम है ना यार, थोड़ा आसान रख लेते, राधिका, प्रिया, पूजा, कुछ ऐसा रख लेते। लामो के बाद है हमारा सेतन, सेटन भी बोल सकते हैं, सेतन भी बोल सकते हैं यार, सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग होगी क्योंकि नाम है। अब कुछ लोग मुझे राधिका बोलते, कुछ लोग राधिका बोलते, कुछ लोग राधिका बोलते हैं, तो यार बुरा थोड़ी मान सकती हूँ, मुझे पता ना मेरे नाम की सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो लामो के बाद सेतन, डैनियल, और कौन है यार, नॉर्बू भी है ना शायद, हाँ। तो ये कैरेक्टर्स है हमारे इंपॉर्टेंट। प्रोटैगनिस्ट यानी कि ऑथर निक तो है ही, निक मिडल्टन, ठीक है। लामो इसको रावो में मिली थी, रावो एक जगह है जिसमें स्टे किया था इसने, ठीक है, स्टेड विद अ फैमिली। उस फैमिली में एक लड़की थी लामो, जहाँ पर हमारे ऑथर ने स्टे किया था, तो लामो ने उसको कोट दिया था, ये एक लड़की है, रावू जगह है। रावू से हायर किया इसने हायर्ड ड्राइवर, ये वो ड्राइवर है जिसको हायर किया था, पिलग्रिम्स को पहुंचाता था पिलग्रिमेज तक। कुछ डेस्टिनेशंस होती थी तिब्बत में, तो ये हेल्प करता था पहुंचाने में। डैनियल फ्रेंड था जो दार्शन तक अकम्पनी करने वाला था, ठीक है। उसके बाद नोरबू अकेडमिशियन बोल सकते हैं, या फिर तिब्बत, एक सेकेंड, वर्किंग प्रोफेशनल लिख देते हैं यार, इजीली याद रहेगा। कौन था ये, वर्किंग प्रोफेशनल, जो काम कर रहा था बीजिंग में, ये भी बता दिया। तो हम इसके बाद क्या बता देंगे कि ये अकम्पनी करना चाहता था ऑथर को, ये कोरा कंप्लीट करने के लिए आया था, कोरा कंप्लीट करने के लिए ये भी आया था। ख़त्म हो गई समरी, समझ आ गया। क्वेश्चन आंसर्स देख ले, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आ जाते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे। फटाफट से मैक्सिमम 20-25 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स निपटा देंगे, ठीक है। चलिए, give reasons for the following statements. The article has been titled Silk Road. आर्टिकल को टाइटल दिया गया है सिल्क रोड का, इसको एक्सप्लेन करने, रीजन देने कि क्यों दिया गया है। Because the protagonist investigated the location of the old Silk Road, क्योंकि हमारे ऑथर ने सिल्क रोड के बारे में ही रिसर्च की थी, which was one of the historical trading routes. The piece was titled Silk Road, इसीलिए इसका नाम सिल्क रोड रख दिया था। Afro-Eurasian territory was connected by this route. Chinese silks, spices, teas were traded, as were Indian textiles, pepper, precious stones. सारी चीज़ें बता दो यार, क्या क्या एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, क्या क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था इस ट्रेड रूट की मदद से, वो सारी चीज़ें आपको बता देने कि भाई चाइना से क्या क्या आता था और हमें मिल जाता था। ग्लासवेयर, वाइन, कारपेट्स एंड जेम्स फ्रॉम द रोमन एम्पायर, रोमेनियन भी हो सकता है, रोमन एम्पायर से जो जो चीज़ें एक्सचेंज होती थी वो सारी इसी रोड की मदद से होती थी, इसी रोड की मदद से होती थी, यही रूट काम आता था, इसीलिए सिल्क रोड रख दिया उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बतन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स। तिब्बतन मैस्टिफ्स बहुत फेमस थे चाइना के राज दरबार में, थे तो सही, तभी तो आज तक चल रहे हैं। Tibetan Mastiffs were regarded as large hunting dogs in China's imperial courts. हंटिंग डॉग्स के नाम पर जाना जाता था, उनकी इज्जत होती थी कि भाई इसको लेके जाऊंगा तो पक्का शिकार मिल जाएगा, किसने क्या किया वो भी पता चल जाएगा। तो ये डॉग्स बहुत लॉयल होते थे और फेमस थे हंटिंग के लिए। They had enormous jaws and were bold and fierce. बहुत ही बहादुर थे, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, कॉन्फिडेंट होते जो लोग, वैसे ही ये थे, ये मुझे किसी से डर नहीं लगने वाला। They were transported from Tibet to serve as a watchdog
along the Silk Road. In ancient times they were a form of tribute. इनको स्पेशली मंगाया जाता था तिब्बत से ताकि सिल्क रोड पे ये निगरानी रख सके, पहरा दे सके कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ये ना बहुत लॉयल थे, तो इनको ट्रिब्यूट के नाम पे रखा जाता था, यानी कि इनको रख लिया तो तुम भाई बहुत अच्छे हो, इज्जत मानी जाती थी इनको रखने के नाम पे। ठीक है, चलो। The author's experience at Hor was in stark contrast to earlier accounts of the place. The author's experience at Hor, यानी कि होर का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था पिछली जगहों से। था तो सही, क्योंकि होर बहुत ही मिजरेबल मेसी जगह थी। होर was a lonely and miserable location with no greenery and only dust and rocks. पत्थर ही पत्थर थे, कचरे कचरा, मिट्टी मिट्टी थी, अच्छी चीज़ें तो थी ही नहीं। It was littered with trash and it was unfortunate that it was on the coast of Tibet's most renowned lake. बहुत फेमस लेक के पास वो जगह थी। It's like बहुत सुंदर जगह पे कचरा रखा हुआ है। लेक मानसरोवर पे ये था। In that location, the protagonist's car had 2 punctures. मानसरोवर के पास उसकी कार में 2 पंचर्स हो गए थे, यानी कि होर के पास ही बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, चलो आ जाते आगे। When he arrived at the solitary cafe in the area for a cup of tea, he found it to be filled with badly painted concrete and 3 broken windows. बहुत ही कचरी जगह थी, बहुत ही गंदा था एरिया। तो एरिया बहुत गंदा था, कचरा पड़ा हुआ था, पेंट अच्छा नहीं था, तो इसीलिए उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विद डाशिन। अब ऑथर ना डाशिन से भी खुश नहीं था। डाशिन जो जगह थी वो बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, बट वहाँ पर पिलग्रिम्स नहीं थे, तीर्थ यात्री नहीं थे, तो मज़ा नहीं आ रहा था उसको। He was disappointed with Dachin because he was having health issues due to change in altitude. पहली चीज़ कि भाई मौसम बदल गया था, दूसरी चीज़ कोल्ड बहुत था, वो रात को सो नहीं पाया, सांस नहीं ले पाया, तीसरी वहाँ पर पिलग्रिम्स नहीं थे, और चौथी वहाँ पर कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा था, ट्रैश से फिल्ड था वो एरिया। The author thought that his positive thinking strategy worked well after all. ऑथर को लग रहा था कि भाई अंत भला तो सब भला, एंड तक बहुत अच्छा सोचता रहूँगा, सब अच्छा हो जाएगा, और हुआ भी था एक हद तक। इसको सोचते 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 डैनियल के बाद मिल गया नॉर्बू। नॉर्बू इसके साथ कोरा जाने के लिए तैयार हो गया था, बट जा नहीं पाया था, वो अलग बात है, तैयार तो हुआ था। After all, the author concluded his positive thinking method had worked since he had finally met someone who spoke his language and was there to finish the Korah with him. यहाँ पर नोरबू की बात होगी कि भाई नोरबू मान गया था, इंग्लिश समझता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। He met Norbu at Dachin's only cafe. Earlier he got ill as soon as he reached the place. No one understood English well. पहले उसको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको इंग्लिश अच्छे से आती हो, और फिर मिला तो भाई वो कोरा के लिए भी मान गया, तो ये तो किस्मत चमक गई ना, खुश तो होना बनता है। He felt lonely as there were no pilgrims around. To complete his journey, he decided to join him. यहाँ पर नोरबू की बात हो रही है। He was delighted. He had kept his positive mindset throughout his life. He was delighted as he आ जाएगा, ठीक है, वो खुश था क्योंकि पूरा टाइम इसने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि सब अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा, यही बोलता रहा वो बस। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आ रही है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। चले फिर आगे, चलो। Briefly comment on the purpose of the author's journey to Mount Kailash. Mount Kailash जाने का पर्पस क्या था? The author wanted to go to Mount Kailash to complete the Korah, which is an essential display in Buddhism. बुद्धिज़्म में कोरा करना ज़रूरी माना जाता है, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, तो इसीलिए वो कंप्लीट करना चाहता था।
Buddhist believers are to be performed meditation in this process. बुद्धिस्ट बिलीवर जो है ना, मतलब ये जो मॉन्क्स होते हैं, बुद्धिज्म में मानते हैं, उनको ये चीज़ करनी चाहिए। मेडिटेशन प्रैक्टिस के नाम पर जानी जाती है। द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्शन, दार्शन में इसकी फिजिकल कंडीशन कैसी थी? ही फेल इल, वो बहुत बीमार हो गया था। व्हेन द ऑथर अराइव्ड ही फेल इल बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर एंड द एल्टीट्यूड चेंज। हिज नोज बिकेम ब्लॉक्ड, भाई उसकी नाक जम गई थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो रात भर सोया नहीं। अगले दिन सेतन उसको कहाँ लेकर गया था? सेटन भी बोल सकते हो, सेटन उसको कहाँ लेकर गया था? डॉक्टर के पास लेके गया था, तिब्बतन मेडिकल डॉक्टर के पास। ही वेंट टू द तिब्बतन डॉक्टर हु प्रिस्क्राइब्ड हिम सम मेडिकेशंस, वो उसको दवाइयाँ दिलाने ले गया था। नेक्स्ट, द ऑथर्स मीटिंग विद नोरबू, कैसे मिला था, कहाँ मिला था, नोरबू कौन था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। नोरबू बीजिंग में काम करता था। एज सेतन लेफ्ट फॉर लासा ही वॉज लोनली इन दार्शन। इन दैट प्लेस नो वन स्पोक इंग्लिश वेरी वेल, वहाँ कोई भी इंग्लिश अच्छे से बोलता नहीं था। ठीक है, वहाँ पर कोई भी इंग्लिश अच्छे से नहीं बोलता था। एट दैट टाइम ऑफ द ईयर there were no pilgrims. At a nearby cafe he met Norbu. वहाँ पर कोई भी नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, तो वहाँ पर पिलग्रिम्स तो थे ही नहीं। एक सेकेंड, वहाँ पर पिलग्रिम्स तो थे ही नहीं, तो उसको बहुत अजीब लग रहा था। वो पास ही के एक कैफ़े में मिला नोरबू से। नोरबू वॉज अ बीजिंग बेस्ड, बीजिंग से आया हुआ प्रोफेशनल था जो कि काम कर रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। He was on his way to Darchin to finish the कोरा, यहाँ लिख दिया मैंने कोरा। ठीक है, कोरा के लिए ही वो यहाँ पर आया था, जर्नी के लिए ही आया था। सेतन सपोर्ट टू दी ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी, सेतन का कैरेक्टर हम लोगों को यहाँ बताना है कि उसने कैसे कदम कदम पे हेल्प की। ही वॉज अ गुड गाइड, उसने बताया कि हम कौन कौन सी जगह से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, बीच में क्या क्या आएगा, कहाँ कहाँ रुकेंगे, ये सारी चीज़ें बताई। ही वॉज वेरी केयरिंग, क्योंकि जब प्रोटैगनिस्ट बीमार हुआ, ऑथर जब बीमार हुआ तो क्या हुआ, ऑथर जब बीमार हुआ तो उसने उसका बहुत ध्यान रखा। पहले उसको दवाई दिलाने ले गया, उसको आराम दिलाया, जब तक वो ठीक नहीं हुआ तब तक वो गया नहीं। सेतन वॉज ए ग्रेट हीरो इन द ऑथर्स पाथ, यहाँ प्रोटैगनिस्ट भी आ सकता है। He was a skilled driver, वो एक skilled driver भी था। When the author became ill after arriving in Darchin, he took care of him, उसने उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा। He took him to the medical school and bought him medicine, उसके लिए दवाइयाँ ली। He also briefed him of how the locations they would be seeing on their journey, सारी जर्नी के बारे में उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। इसलिए सेतन बहुत अच्छा इंसान था। ख़त्म हो गया, यहाँ तक समझ आ गया सब कुछ? कोई डाउट है तो भाई बता दो। As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. ये सेतन की बात कर रहे हैं कि मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, मरने के बाद अंत नहीं होता, ये सेतन मानता था। पर अगर तुम रास्ते में मर गए तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे साथ गए हो। सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना, तुम मेरे साथ आए हो, मर गए अगर तुम रास्ते में तो नाम तो मेरा आएगा ना, मेरे नाम का बिल फटेगा, मेरे पास लोग नहीं आएंगे। तो इसीलिए वो थोड़ा सा टेंस था। सेतन वॉज अ बुद्धिस्ट who believed in the eternal, यानी कि डेथ इज नॉट द एंड। कैलाश इज अ होली एरिया या फिर माउंटेन, before he could have gone straight to paradise. He believed that if the author died, it would be harmful to his business and that he would lose consumers in the future. He might have harmed his credibility. अगर यहाँ पर ऑथर मर जाए इन केस, तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका नाम खराब हो जाएगा कि भाई इसके साथ गया था, मर गया। तो इसलिए वो चाहता नहीं था कि ऐसा कुछ हो। आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 द सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ हिल फोक, यानी कि जो हिली एरियाज़ के जो लोग होते हैं, रहने वाले लोग हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। बताया था ना कि बहुत केयरिंग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, थोड़े से अनसोफिस्टिकेटेड होते हैं, मतलब नेचुरल हैं, जो हम हैं वो आपके सामने हैं, ऐसे होते हैं।
द पीपल ऑफ द हिल्स आर क्वाइट सिंपल एंड अनसोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं पसंद, जो चीज़ मन में है वो सामने है, वैसे होते हैं। दे हैव अ टैलेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एज सीन बाय सेटन्स कॉन्स्टेंट अटेंशन टू द ऑथर, या फिर केयर भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट केयर फॉर द ऑथर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेतन के थ्रू हमको पता चल गया कि भाई क्या बढ़िया लोग होते हैं पहाड़ी लोग। ठीक है, द रीजन्स वाई पीपल विलिंगली अंडरगो द ट्रेवल्स ऑफ द डिफ़िकल्ट जर्नी, ट्रैवल्स यानी कि पेन, भाई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, उसमें इतना दर्द होता है, दिक्कत होती है, लोग क्यों जाते हैं? श्रद्धा है, बिलीफ है एक अलग कि मुझे जाना है। वैष्णो देवी की भी चढ़ाई बहुत ऊंची है, बट लोग जाते हैं, पैदल जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी विश्वास है। द ऑथर वॉज एन academician who wished to go on a trip for educational purposes. He wanted to take something away from his experience. वो चाहता था कि कुछ बहुत बढ़िया लेकर जाऊँ। Normally people embark on such a hazardous journey out of a sense of adventure या फिर belief. कुछ लोग belief के नाम पर भी जाते हैं कि भाई अच्छा होगा। ठीक है, कुछ लोग belief के नाम पर भी जाते हैं। In such trips religious beliefs, यहाँ पर भी belief लिख दिया, religious beliefs often play a significant part. Mount Kailash is a sacred place, sacred यानी कि पवित्र, जो कि अट्रैक्ट करता है large number of pilgrims, यानी कि बहुत सारे तीर्थ यात्री जाते हैं कैलाश पर्वत पे, खुशी से जाते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, खुशी से जाते हैं। The accounts of exotic places in legends and the reality, legends यानी कि traditional stories, जो हमने कथाओं में पढ़ा है, सुना है, वो एग्जैक्ट प्लेसेस के बारे में बता दूँ। मैंने सुना है माउंट कैलाश और मानसरोवर रिवर के बारे में, और वही चीज़ स्टोरीज में भी है, चैप्टर में भी है। दीज आर दी प्रोमिनेंट प्लेसेस इन लेजेंड्स। ठीक है, कुछ लोग इसको लीजेंड भी बोलते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई प्रोनाउंसिएशन पे इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए कि मैम ये होगा वो होगा, लीजेंड भी बोलते हैं कुछ लोग। मैनी पीपल टॉक, यार हमारे यहाँ पर फ़र्क आ जाता है ना, एक तो इंडियन इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक तीसरा वर्जन भी आता है, 3 वर्जन्स है ना हमारे, US UK और हमारे इंडियन इंग्लिश के हिसाब से, तो वर्जन अलग हो सकते हैं। मैनी पीपल टॉक अबाउट इट एंड देयर आर मैनी आर्टिकल्स पब्लिश्ड ऑनलाइन रिगार्डिंग दीज 2 प्लेसेस, और बहुत सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स छपे हुए हैं कैलाश पर्वत और मानसरोवर रिवर के नाम पर। ठीक है, ख़त्म हो गया भाई चैप्टर, और कुछ नहीं है स्लाइड पे पीछे, और कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया चैप्टर। हम लोगों ने आज क्या क्या किया, समरी और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। इन केस कुछ मिस हो गया है तो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें। वीडियो देखते ही तुरंत बताएंगे कि कैसी लगी और अगली वीडियो किस पर आनी चाहिए, कैसी लगी और अगली वीडियो किस पर आनी चाहिए बता देना। 12th में आने वालों टिप्स वगैरह देना शुरू कर दे, 12th में आने वाले ना टिप्स वगैरह देना शुरू कर दे कि यार कैसे क्या चीज़ प्लान करनी है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना 12th के आने के बाद वो बहुत जल्दी निकल जाता है, ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, तो उस पर भी टिप्स मिल सकती है। फीडबैक दे दीजिएगा यार कमेंट सेक्शन में, एंड डोंट फॉरगेट टू डू दैट, जो यूट्यूबर्स कहते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेक श्योर कि आप लोग ये कर लें। तो चलिए सेशन को करते ओवर, सेशन इज़ गोइंग टू एंड नाउ। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।